नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आज क्या हुआ क्या रहा, क्या हुआ, कोई अपडेट है या नहीं, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। देखिए बच्चों, हमारा जो मेन काम है ना, वो आपको गुमराह नहीं करना है। ठीक है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ आप पढ़िए। ठीक है, आप अपने रूटीन में रहिए। स्ट्रेस आप बेवजह की स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था और ये आज सुबह के न्यूज़पेपर में आ गई है। हमने कल क्या बताया था कि जो अवमानना का नोटिस है वो जा चुका है। कुछ बच्चों को ये कल भी समझ में नहीं आई थी, वो कह रहे थे आपको कैसे पता। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ भी है, ये आज के न्यूज़पेपर में आया दैनिक सवेरा में कि जो नोटिस है वो HSSC के पास पहुँच चुका है। अब दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जो सरकार है, आज तक जो सरकार है उसके खिलाफ इतनी बुराई सरकार की, या इतनी माटी पलित बोलते हैं हम, इतनी सरकार की हुई नहीं आज तक। सरकार भी अचंभे में है कि इतनी जो बड़ी टक्कर है इनको किसने दी है और ऐसा कैसे हो गया। सरकार भी चकित है। ठीक है, कहते हैं ना, मतलब इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कैसे हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। 56 ग्रुप का पेपर तो कैंसिल करना पड़ेगा। ये पेपर कैंसिल नहीं करेंगे तो आप देखिए कोर्ट करेगा पेपर कैंसिल। पेपर कैंसिल क्यों होगा, मैं लगातार पिछले 3 वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अगर पेपर 7 तारीख की बजाय 5 तारीख को होता तो जो 46 या 42 क्वेश्चन है वो रिपीट होते आपके 57 ग्रुप में। तो इनकी जो षड्यंत्र था वो तो हमको समझ में आ गया है। अब यही जो षड्यंत्र है ये कोर्ट को भी समझ में आ जाएगा। अब अगर पेपर कैंसिल नहीं करते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं पेपर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने क्या कहा था, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि आप ये 2 पेपर कंडक्ट करवा सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि जो रिजल्ट है वो रद्द हो चुका है। ये बात बोली थी। अगर अब ये पेपर रद्द कर देते हैं, इसका मतलब इनको सारी की सारी प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। CET का रिजल्ट दोबारा बनाना पड़ेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, और वो चीज़ें ये करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें लगेगा टाइम। तो इसलिए ये पेपर कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये हथकंडे हो रहे हैं पेपर कैंसिल नहीं करने के। इन्होंने लीगल एडवाइस भी ली है, लेकिन लीगल एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो केस है वो बहुत सॉलिड है। ये आपका जो केस है ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ, किसी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, जो न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन आती है या बच्चे जो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं वो मैं आपको देता हूँ। अब मैं ये नहीं है कि यूट्यूब पे 2 मिनट में आके वीडियो बना दिया, देखिए क्या हो गया, फिर 2 मिनट में देखिए क्या हो गया। गुमराह करना मेरा काम नहीं है। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पास करना मेरा काम है। बनाने को तो मैं भी बनाने लग जाऊँ वीडियो 2-2 मिनट में, लेकिन मेरा जो ज़मीर है मेरे को वो परमिशन नहीं देता। अब ये पेपर कैंसिल क्यों कर सकते हैं मैं ये बताता हूँ। पेपर कैंसिल करना पड़ेगा इनको क्योंकि उसका कारण है आपका जो डे बाय डे एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, अगर डे बाय डे एग्ज़ाम में आपके 42 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसका मतलब स्पष्ट भ्रष्टाचार है और ऐसा पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ है। इकलौता केस है, यूनिक केस बनेगा हाई कोर्ट में। ठीक है, यूनिक केस बनेगा हाई कोर्ट में। तो ऐसा केस नहीं हुआ कि आपने एक पेपर लिया 12 घंटे पहले वही पेपर आपने सेम दे दिया। और 56 ग्रुप की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई ऑफिसर, काफ़ी सारी पोस्ट हैं उसमें जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट हैं। तो हाई कोर्ट इन मामलों को सुनेगा। अब जो तीसरा डाउट है बच्चों का कि सर केस करें या ना करें, देखिए मैं कभी केस करने की नहीं कहता हूँ। ठीक है, और ना ही मुझे नॉलेज है केस की कि केस कैसे होता है, क्या होता है। हाँ मुझे पता है, नॉलेज है, लेकिन अब मैं आपको कह दूं केस कर लो, केस तब किए मतलब मैं तो तभी कह सकता हूँ आपको जब भाई HSSC कोई ऑफिशियल नोटिस निकाले, या तो वो बोले कि हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे, तभी तो आप कोर्ट केस करने जाओगे। या पेपर कैंसिल कर दे तो कोर्ट केस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेन मुद्दा तो जो बच्चे मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं या मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर 56 के में केस में पैसे दे या ना दे, मुझे नहीं पता। ये आपका अपना डिसीजन है, आप कोर्ट केस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेट करता है। ठीक है, और सभी के ये मन में है कि क्या करें। अब भाई HSSC को, मेरा मानना ये है कि HSSC को नोटिस निकालना चाहिए। अगर वो कैंसिल करती है तो भी निकालना चाहिए, कैंसिल नहीं करती है तो भी निकालना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं अपना आगे का डिसीजन ले सकें उस बेस पे। ठीक है, दूसरी बात,
काफ़ी बच्चे जो हैं, प्रदीप कुमार भाई जी हैं, जो 2019 से केस लड़ रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की कमीशन के अगेंस्ट। ITI इंस्ट्रक्टर का केस है उनका, ठीक है। और उनकी जो ALM की एडवर्टाइजमेंट है। अब प्रदीप भाई कहते हैं कि सर हमारी क्या गलती है, आप एक बात बताओ उनकी क्या गलती है जब क्वालिफिकेशन ALM लिखा हुआ है और उसमें आप पॉलिटेक के BTech के बच्चे बुला रहे हो। ये 2019 का केस अभी तक चल रहा है। प्रदीप भाई ने कल स्पेशली मैसेज करके मुझे बताया कि हमारी आवाज़ उठाना। तो आप एक बात बताओ, 2019 से आज 2023 है, 4 साल हो गए हैं, अभी तक उस केस का HSSC से कोई समाधान नहीं निकला है। तो बड़े शर्म की बात है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए। अगर आपको, हम मानते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि भाई अपर क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल होते हैं, तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर अपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल है तो फिर आप ALM का कोर्स क्यों करवा रहे हो, क्यों बच्चों के पैसे लगवा रहे हो, जब आपको लेने ही BTech है। BTech की तो भीड़ मौजूद है भारत में, हरियाणा में, ऐसे ही पॉलिटेक की भीड़ मौजूद है। तो फिर ALM वालों का मोटिव क्या रहा, ये बताओ मुझे। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ BTech के, ठीक है, या तो BTech की अलग पोस्ट निकाल दो, ALM की अलग निकाल दो। अब ALM वालों करने का फ़ायदा क्या रहा, ALM में तो सारे BTech वाले आ जाएंगे, सारे पॉलिटेक वाले आ जाएंगे, सारे MTech वाले आ जाएंगे, फिर आप ALM का कोर्स क्यों करवा रही है सरकार। तो इस मसले पे गंभीर मसला है, सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये जो नोटिस है फाइनली इसके बारे में बता देता हूँ क्या है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा अवमानना नोटिस, 2 दिन में रीशेड्यूल वापस लिया जाए। 4 अगस्त के सिंगल बैच के फैसले पर डबल बैच ने रोक नहीं लगाई है। अब जो भी भाइयों के भड़क हो रही थी ना काफ़ी दिनों से, कुछ 1-2 भाई हैं उनके भड़क हो रही थी कि स्टे दे दिया, ये देख लीजिए। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक नहीं लगाई है, ये ध्यान से देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने कहा, उन्होंने तो जो KDTV पे जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने वहाँ भी बता दिया था, लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं हो ना इस इंटरव्यू को। कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि सिंगल बेंच ने जो फैसला 4 अगस्त 2023 को दिया था उस पर डबल बेंच ने रोक नहीं लगाई है, इसलिए 4 अगस्त के फैसले में CT स्कोर सूची को रद्द किया जा चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना जिस भाई साहब को अभी भी कोई समझने में प्रॉब्लम है। मगर उस सूची के अनुसार आयोग ने PMT का रीशेड्यूल जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया कि 2 दिन में यह नोटिस वापस लिया जाए, अन्यथा अवमानना का केस दायर किया जाएगा। नोटिस भेज दिया है, यही बात हमने पहले बोली थी। 2 दिन में 21 अगस्त का PMT नोटिस वापस ले आयोग, ये आपका भेजा गया है एडवोकेट की तरफ से, ठीक है। एडवोकेट में ये देखिए ये लिखा हुआ है आचरण, जिसमें आप अत्यधिक मनमाने भेदभावपूर्ण स्पष्ट रूप से जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं, ये सारी बातें आपकी लिखी हुई है। कुल मिला के बात वही है, ठीक है। तो आपका बाकी जो सारी कैटेगरीज का है वो आपका PMT कैंसिल हो सकता है, नोटिस जो आ चुका है 1 या 2 दिन में, ठीक है। अब फाइनली डिसीजन ये आता कि सर फाइनल क्या होगा। देखिए फाइनल जो गेंद है ना अब वो सरकार के पाले में है, ठीक है। CET संघर्ष समिति लगातार कोशिश कर रही है बच्चों के साथ अन्याय ना हो, न्याय के साथ वो लड़ रही है, लेकिन अब जो फाइनल है वो अब HSSC को देखना है। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि 56 ग्रुप का पेपर कैंसिल करना ही पड़ेगा उनको, कोई इलाज नहीं है उनके पास। बल्कि सभी, मैं तो ये कहता हूँ 1 मिनट में सॉल्यूशन हो सकता है अगर सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए। माननीय हाईकोर्ट भी कह चुका है कि आप सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बिठा लो, वेरिफिकेशन बाद में कर लेना। अब पता नहीं इनके सलाहकार इनको क्यों भड़काने पे तुले हुए हैं, क्या इनकी गवर्नमेंट बनवाना नहीं चाहते हरियाणा में, क्या उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। अब वो समझ से परे है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका एक ही समाधान है, CET क्वालिफाई हो और तत्कालिक जो है ग्रुप 56 का जो पेपर है वो रद्द किया जाए। अब मैंने दोनों इनके रीज़न बता दिए हैं स्टार्टिंग में ही, उन दोनों रीज़न को आप समझ लेना। अफवाहों पे ध्यान मत दो, स्ट्रेस मत लो। मैंने कल भी बोला था आपको, सुबह अच्छे रनिंग पे जाओ, सुबह 5 बजे उठ के आपका अच्छा रूटीन फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा गाओ, ठीक है, सब काम अच्छे करो। अब स्ट्रेस में रहोगे, रात को लेट सोओगे तो देखो आपके दिमाग में यही आएगा और फिर आप परेशान होगे, ठीक है। जो होना है अब वो कोर्ट से होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो है उम्मीद वो लास्ट कोर्ट है, या सरकार अपने मतलब थोड़ी मोटी शर्म अगर सरकार में बची है कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई कोर्ट ही फाइनल डिसीजन है। फिर भी आपके पास कोई हमारे पास कोई अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। बाकी आपका जो भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।